हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुब्लिक्स एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। मैं प्रथमेश झा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका कि नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का सेकेंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता क्या है, पहले वो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे फर्दर हम लोग उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। ये मेरा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम को आगे सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि सपोज मुझे यदि बोला है कि ए जो है वो बी और सी का ज्योमेट्रिक मीन है। यदि ए बी और सी का ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ए जो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट के, क्योंकि दो क्वांटिटी यहाँ पे बी है और सी है। तो बी और इंटू सी के स्क्वायर रूट के ए इक्वल होगा। यदि यहीं पे मैं बोल दूं कि ए जो है वो बी सी एंड डी का ज्योमेट्रिक मीन है, बी सी एंड डी का ज्योमेट्रिक मीन है, तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन किसका है, बी का है, सी का है और डी का है। तो मैं बी इंटू सी इंटू डी का तीन क्वांटिटी है ना, थ्री क्वांटिटीज है, तो मैं इसके क्यूबिक रूट के इक्वल बोल सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? यदि यहाँ पे मैं और थोड़ा सा इंक्लूड कर दूं कि वो ए जो है वो बी सी डी एंड ई का ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इज इक्वल्स टू फोर्थ रूट ऑफ, समझ में आ रही बात? टू क्वांटिटी रहेंगे तो स्क्वायर रूट, थ्री क्वांटिटी रहेंगे तो क्यूबिक रूट और फोर क्वांटिटीज रहेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। समझ में आ रही बात? तो वैसे यदि एन क्वांटिटीज रहेंगी तो nth रूट हम लोग लेंगे, राइट है। तो मैं इसको सिंपली बोलूं, यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ, दोनों साइड यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी, स्क्वायर रूट में बी इंटू सी है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, हो जाएगा मेरे पास बी सी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मीन्स यदि ए ज्योमेट्रिक मीन है बी सी का तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? वैसे यदि मैं बोलूं कि P यदि ज्योमेट्रिक मीन है क्यू आर का तो क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर। यदि मैं बोल दूं M जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ओपी का, M जो है ज्योमेट्रिक मीन है ओपी का, तो मीन्स मेरे पास क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ इंटू पी, ओ इंटू पी। समझ में आ रही बात? मतलब यदि कुछ भी मैं बोलूं तो ज्योमेट्रिक मीन तुम लोग फाइंड कर लोगे। यदि मैं बोलूं कि सपोज मैं बोलूं कि एम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का, एम जो ज्योमेट्रिक मीन है ए बी का, तो मतलब आंसर क्या होगा मेरा, मेरा आंसर क्या आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। समझ में आ रही बात? तो यही है मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। यदि मैं दो क्वांटिटी रहेगा तो स्क्वायर रूट लूंगा, थ्री क्वांटिटी रहेंगे तो क्यूबिक रूट लूंगा, फोर क्वांटिटी रहेंगे तो फोर्थ रूट लूंगा, एन क्वांटिटी रहेंगे तो nth रूट लूंगा। तो ये है मेरा ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या है? तो फिगर को समझने के लिए हम लोग स्टेटमेंट को समझते हैं और स्टेटमेंट को हम लोग जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ वैसे वैसे हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले बोला हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स मैं राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा एक। समझ मेरी बात की नहीं? तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए फिर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ये मेरा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे बी के पास मेरा राइट एंगल है, बी मेरा राइट एंगल है, तो यहाँ पे एसी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। एसी क्या हो गया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ए बी मेरा फर्स्ट साइड एंड बी सी मेरा सेकेंड साइड। आगे क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस,
द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, द परपेंडिकुलर, क्या बोल रहे फिर से, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो अपोजिट वर्टेक्स से हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हाइपोटेनियस मेरा क्या है, AC, हाइपोटेनियस मेरा क्या है, AC, और उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है मेरे पास B। तो इस B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस B से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो सपोज ये पॉइंट है D, मैंने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट है। तो वही बोल रहा था, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स, सॉरी, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। तो मैंने हाइपोटेनियस के अपोजिट वर्टेक्स B से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने परपेंडिकुलर क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, BD हो गया, परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया, BD मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और AC क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनियस हो गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, BD क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, BD क्या है मेरा, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है मेरा, हाइपोटेनियस है। समझ में आ रही बात। तो बोल क्या रहा है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है हाइपोटेनियस का के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स, सॉरी फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, सॉरी फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये परपेंडिकुलर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स। कौन ज्योमेट्रिक मीन है, BD ज्योमेट्रिक मीन है। कौन ज्योमेट्रिक मीन है, BD मेरा ज्योमेट्रिक मीन है। किसका, इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट्स, कौन से सेगमेंट्स का, इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो हाइपोटेनियस कौन कौन सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, ये जो मेरा हाइपोटेनियस है AC, वो कौन कौन से सेगमेंट में डिवाइड हो रहा है, एक सेगमेंट है मेरा AD और एक सेगमेंट है मेरा DC। समझ मेरी बात। तो BD जो है, BD मेरा क्या है, BD मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये किसका ज्योमेट्रिक मीन है बोला है, कि जो हाइपोटेनस डिवाइड हो रहा है, इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, जो हाइपोटेनस जिस पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका ज्योमेट्रिक मीन है। तो हाइपोटेनस कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट है मेरा AD और एक पार्ट है मेरा DC। तो ये AD BD जो है वो AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है, AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो चलिए फिर मतलब गिवन क्या दिया हो मुझे, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो गिवन मेरे पास दिया हुआ है, मैंने ट्रायंगल मैंने खुद से लिया है, मेरे पास तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये जो मेरा क्वेश्चन जो है इसमें तो मुझे स्टेटमेंट दिया, मैंने ट्रायंगल खुद से लिया हुआ है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल क्या है मेरे पास, ट्रायंगल ABC है। तो मैं बोलूंगा लेट, खुद से लिया है ट्रायंगल, खुद से लिया ट्रायंगल, तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, लेट इन ट्रायंगल ABC, एंगल B मेरा राइट एंगल है ना, तो एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या बोला है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस मींस, यहाँ पे लाइन लिखा है ना, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। द परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से क्या ड्रॉ हुआ है, BD ड्रॉ हुआ है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर AC के ऊपर। तो मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट BD is perpendicular to the hypotenuse AC, ये मेरे पास गिवन है। ओके, तो गिवन ये है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, गिवन तो मिल गया, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना क्या बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट साइड, अपोजिट वर्टेक्स, सॉरी अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन। कौन ज्योमेट्रिक मीन है, परपेंडिकुलर ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर कौन है, BD, BD जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। किसका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स, कौन से सेगमेंट्स, इनटू व्हिच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। तो हाइपोटेनस कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड हुआ है, एक AD में और एक DC में। तो जो BD है वो AD और DC का, BD जो है वो AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है। मतलब BD यदि AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है, तो BD बोल सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, BD यदि ज्योमेट्रिक मीन है AD और DC का, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इंटू AD इंटू DC। ये मैंने बताया था ना कि A यदि, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने बताया था मैंने, A यदि B और C का ज्योमेट्रिक मीन है तो A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC होता है। A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ BC मतलब A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC रूट में BC। हाँ, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC।
क्योंकि मैं दोनों साइड क्या लूंगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लूंगा और यहाँ पे भी स्क्वायर लूंगा। इसका स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा और इसका जो स्क्वायर होगा उसके लिए स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना रहेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। क्यों? क्योंकि बी डी जो है ज्योमेट्रिक मीन है ए डी का और डी सी का। बी डी क्यों ज्योमेट्रिक मीन है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हाइपोटेनियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, तो हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा बी डी, तो बोला है हाइपोटेनियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेनियस को जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उस दोनों पार्ट का ज्योमेट्रिक मीन होगा। मीन्स हाइपोटेन जो परपेंडिकुलर है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा, हाइपोटेनियस जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा। मैंने क्या बोल दिया कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेनियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था उसका प्रोडक्ट, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हाइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ रहेगा हाइपोटेनियस पे, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ रहेगा हाइपोटेनियस पे, तो जितने भी ट्राइंगल होंगे सब सिमिलर होंगे। मींस ये ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ रहेगा तो वो जो ट्राइंगल मतलब मिलेगा मुझे, जितना भी ट्राइंगल मिलेगा सबके सब सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे भी सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है और बी से राइट एंगल जो बी है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। तो मेरे पास जितने भी ट्राइंगल मिलेंगे सब ट्राइंगल ए डी सी बी बोलूं या बी डी सी बोलूं या ए बी सी बोलूं, तीनों ट्राइंगल फिर से बोल रहा हूँ मैं, यदि मैं ट्राइंगल ए बी सी बोलूं या ट्राइंगल में ए डी बी बोलूं या ट्राइंगल में बी डी सी बोलूं, ये तीनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। तो ये चीज तो पक्का है। हमेशा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही तुमको नहीं आएगा ना तो ये चीज ध्यान देना कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है और वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं आना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पे मेरे पास क्या प्रूव करना है, बी डी स्क्वायर, मतलब बी डी मुझे दो बार चाहिए। बी डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी डी इंटू बी डी, राइट है ना, बी डी इंटू बी डी, मतलब बी डी कितनी बार चाहिए, दो बार चाहिए। तो दो बार बी डी चाहिए और एक बार ए डी चाहिए और एक बार डी सी चाहिए। एक बार ए डी चाहिए, एक बार डी सी चाहिए और दो बार बी डी चाहिए। तो देखो ए डी जो है वो इस ट्राइंगल में है, राइट है, ऊपर वाले ट्राइंगल में है। डी सी जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल में है और जो बी डी है वो दोनों में आता है। दोनों में आता है मतलब दो बार आ सकता है, दोनों में आता है मतलब दो बार आ सकता है। मतलब मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में यदि मैं डिस्कस करूंगा तो मेरे को सॉल्यूशन मिल सकता है। कौन कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल बीडीसी। लेकिन मैंने पहले पढ़ा हुआ है ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं वही चीज कॉपी कर दूंगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कॉपी करूंगा, जो गिवन रहेगा। कभी भी स्टार्ट जो है सो ये तुमको नहीं आता है सम तो गिवन से करो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल, कॉपी कर दूंगा, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ में आ रही बात, एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे और क्या दिया हुआ है, ये तो मिल गया मेरे पास। आगे और क्या दिया हुआ है, तो आगे मेरे पास दिया हुआ है कि सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए सी। ये भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये तो मेरे पास गिवन से आ गया, ये मेरे पास आ गया कहाँ से, गिवन से। सेकेंड और क्या दिया हुआ है मेरे पास, और क्या दिया हुआ है मेरे पास, दिया हुआ है मेरे पास सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस ए एंड सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ए सी। ये भी मेरे पास कहाँ से आ गया, गिवन से आ गया। ये भी मेरे पास कहाँ से आ गया, गिवन से आ गया। तो मैंने बताया था ये कंडीशन मुझे क्या बताता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कंडीशन क्या बताता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल से हाइपोटेनियस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या बोलता है कि तीनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन मैंने बताया था कि मुझे क्या यूज करना है, एडीबी एंड बीडीसी। क्यों एडीबी और बीडीसी यूज करना है, क्योंकि मेरे पास बीडी दो बार चाहिए
बी डी जो दो बार है वो एक बार इस ट्रायंगल से मिल सकता है, एक बार इस ट्रायंगल से मिल सकता है। फिर एडी चाहिए तो एडी जो है वो इस ट्रायंगल से मिल सकता है, और डीसी चाहिए तो डीसी जो है वो इस ट्रायंगल से मिल सकता है। मीन्स मुझे फर्स्ट ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा और नेक्स्ट वन सेकंड ये ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे मालूम है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे ही, तो मैं तीनों नहीं यूज करके मैं सिर्फ ये दो यूज करता हूँ। तो थर्ड पॉइंट ये यहाँ पे सिंस, ध्यान देना, यहाँ पे सिंस लिखोगे। कभी भी दूर से कॉन्सेप्ट लाए तो सिंस, सिंस ये दोनों से कॉन्सेप्ट ला रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC। BDC क्या लिखूंगा, रीजन क्या दूंगा, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अप्लाई कर दिया। आप ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, सेगमेंट चाहिए ना, बीडी सेगमेंट है, एडी सेगमेंट है, डीसी सेगमेंट है। तो ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो दो ही चीज होता है, या तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पे मुझे साइड की बात हो रही है, बी डी ए डी डी सी, एंगल की तो बात हो ही नहीं रही है। तो मैं क्या करूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लूंगा। तो फोर्थ पॉइंट, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लूंगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड का रेशियो फर्स्ट सेकंड के इक्वल, तो ए डी अपॉन बी डी, देयरफॉर ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू सेकंड थर्ड का रेशियो सेकंड थर्ड से, तो बी डी अपॉन सी डी, क्या लूंगा मैं, बी डी अपॉन सी डी को मैं डी सी बोल दूं, सी डी बोल दूं, कुछ भी चलेगा, डी सी बोलूं या सी डी बोलूं तो भी चलेगा। इज इक्वल्स टू फर्स्ट सेकंड ले लिया, सेकंड थर्ड ले लिया। अब क्या लूंगा मैं, फर्स्ट और थर्ड का फर्स्ट थर्ड से रेशियो, मीन्स ए बी अपॉन बी सी, क्या लूंगा मैं, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। रीजन क्या दूंगा मैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल। शॉर्टकट में मैंने लिखा है, तुम लोग लॉन्ग कट लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम में, क्योंकि ध्यान देना एग्जाम्स में, टेंथ के बोर्ड एग्जाम में पेपर कौन चेक करने वाला नहीं मालूम। तो जिस टीचर को शॉर्टकट पसंद है वो लॉन्ग कट लिखोगे तो भी तुमको मार्क्स मिल जाए, दे देंगे। लेकिन जिनको शॉर्टकट पसंद नहीं है, जिनको शॉर्टकट पसंद नहीं है, तो तुम यदि शॉर्टकट लिखते हो तो तुम्हारा मार्क्स कटने के चांसेस है। यदि तुम्हारा मार्क्स आउट ऑफ आता रहेगा तो मार्क्स कट सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी यदि पूरा पूरा लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा पूरा लिखते हो तो यदि तुम्हारा पेपर उस टीचर के पास गया जो जिसको शॉर्टकट नहीं पसंद है तो भी चल जाएगा, क्योंकि तुमने पूरा पूरा लिखा है। और यदि उस टीचर के पास गया जिनको शॉर्टकट पसंद है तो ऑब्वियसली चलेगा। यदि तुम लॉन्ग शॉर्टकट लिखते हो, तो यदि लॉन्ग कट वाले टीचर के पास गया, मतलब जिसको पूरा पूरा चाहिए आंसर, तब क्या होगा, मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर किसके हाथ में जाने वाला है चेक करने के लिए तुमको नहीं मालूम है, ना हमको मालूम है। तो इसलिए कभी भी हमेशा पूरा सेफ गेम खेलो। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान देना, मुझे क्या चाहिए, बीडी चाहिए, एडी चाहिए, डीसी चाहिए। क्या चाहिए, बीडी चाहिए, एडी चाहिए, डीसी चाहिए। बीडी कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। एडी कहाँ पे है, यहाँ पे है। डीसी कहाँ पे, यहाँ पे है। मतलब ये दोनों मुझे यूज आने वाला है, ये जो दोनों है वो मुझे यूज आने वाला है। तो ये दोनों को ले लो, देखो ये दोनों को ले लो, क्या हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी, बी डी इंटू बी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू डी सी। समझ में आएगी बात, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सॉल्व किया नॉर्मली और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ये मेरा क्या आ गया आंसर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू डी सी। मतलब एक जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर जो है बाकी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। मतलब क्या हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी और डी सी का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। मैंने पहले बता चुका था, ये जो लाइन मैंने बताया था ध्यान रखना, ये जो लाइन बताया, ये लाइन जितना मतलब जिसका जो 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 ज्योमेट्रिक मीन है, जो ज्योमेट्रिक मीन है वो जो है बाकी दोनों का, सपोज दो क्वांटिटी है तो प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। थ्री क्वांटिटी है तो तीनों के मल्टीप्लीकेशन के क्यूबिक रूट के इक्वल होगा। चार क्वांटिटी है तो तीनों के फोर्थ रूट के इक्वल होगा, और एन क्वांटिटी है तो nth रूट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी डी क्या है, स्क्वायर है, दो क्वांटिटी है तो स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो देयर फोर मैं क्या बोल दूंगा, देयर फोर आंसर लिखूंगा मैं, देयर फोर या फिर हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड
hence proved BD is the geometric mean of AD and DC. AD and DC. समझ में हियर हेंस प्रूफ नहीं लिखो तो चलेगा, हियर करके लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये BD यदि AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है तो मुझे वही चीज प्रूफ करना था, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में लिखोगे हेंस प्रूव्ड इन राइट। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लास्ट में नेक्स्ट लाइन में फाइनल आंसर तुम्हारा ये हो जाएगा। फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे जो लिखने वाला तुम लोग फाइनल आंसर, ये तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हेंस प्रूव्ड ये लाइन लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड और ये लाइन कॉपी कर दोगे। समझ में आई बात, हेंस प्रूव्ड करके ये लाइन पूरा, ये जो पूरा लाइन है वो पूरा लाइन तुम लोग कॉपी कर दोगे। समझ में आ रही बात, हो गया प्रूफ, समझ में आ गई सबको, समझ में आ गई बात। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, पक्का चले एग्जांपल्स देखते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम लोग देख चुके हैं, तो एग्जांपल समझ लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है मेरा, फर्स्ट एग्जांपल, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड segment BD perpendicular to hypotenuse AC. Segment BD perpendicular to hypotenuse AC. If AC या फिर AD ले लेते हैं, AD is equals to 9 and DC is equals to 4, then find BD. ओके ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन समझने से पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। क्या बोला, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी मीन्स मुझे ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है जहाँ पे एंगल बी कितना हो, 90 डिग्री हो। जहाँ पे एंगल बी कितना हो, 90 डिग्री हो। मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री होगा। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, तो सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है जिसका कि एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री तो मिल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस एसी। सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस एसी, मतलब बी से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। बी से डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर होगा। बीडी मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहाँ पे डी कहाँ पे होगा, हाइपोटेन्यूस पे होगा। आगे क्या बोल रहा है कि एडी इज इक्वल्स टू 9, एडी मेरा 9 है। डीसी इज इक्वल्स टू 4, डीसी मेरा 4 है। फाइंड क्या करना है, बीडी, बीडी क्या करना है मुझे, फाइंड करना है। ओके, बीडी मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम मैंने क्या पढ़ा कि हाइपोटेन्यूस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है वो परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूस जितने पार्ट में डिवाइड होगा उस दोनों पार्ट का ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट है ना। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे बीडी फाइंड करना है और ये बीडी जो है वो एडी और डीसी का ज्योमेट्रिक मीन है। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस, मैं क्या लिखूंगा, सिंस इन ट्राइंगल ABC angle B is equals to 90 degree and segment BD perpendicular to hypotenuse AC। यदि कभी भी ऐसा रहेगा तो एक तो मैंने बताया था सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे जो BD है वो AD और DC का ज्योमेट्रिक मीन है। तो मैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से सॉल्व करूंगा इसको। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर BD will be the geometric mean of AD and DC।
AD एंड DC। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ BD ज्योमेट्रिक मीन है। तो ज्योमेट्रिक मीन दो क्वांटिटी का है, तो BD स्क्वायर ले लूंगा मैं। BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। समझ में आ रही है बात? कौन से थ्योरम से आई है? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन से थ्योरम से लिखूंगा मैं? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, तो BD स्क्वायर, BD कितना है मेरे पास? BD तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड BD बोला है ना, तो BD तो मुझे फाइंड करना है, तो BD तो मेरे पास एज इट इज हो जाएगा, BD स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू AD कितना है? AD का वैल्यू दिया हुआ है 9, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 9 इंटू DC कितना है? DC का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 9 इंटू 4, राइट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? BD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जा 36। BD स्क्वायर इक्वल टू 36, तो मैं स्क्वायर रूट जब लूंगा तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ पे पॉजिटिव 36, क्योंकि BD क्या है? सेगमेंट का लेंथ है और नेगेटिव हो नहीं सकता है। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है? 6 होता है। एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 पॉजिटिव में भी 6 होगा और नेगेटिव में भी 6 होगा, लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लूंगा। क्यों पॉजिटिव वाला पार्ट लूंगा? क्योंकि यहाँ पे BD क्या है? BD एक सेगमेंट है और सेगमेंट का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। BD इक्वल टू 6, यहाँ पे 6 यूनिट्स लिख दो। ओके, BD का वैल्यू मुझे मालूम पड़ गया, BD इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये सब जितने भी मैंने थ्योरम करवाए हैं, फर्स्ट लेक्चर मैंने करवाए हुए थे तुम लोग को, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ था। और पाइथागोरस थ्योरम का ऊपर जो बेसिक चीजें जो हम लोग 6-7 में पढ़े थे वो देखे हुए थे। इस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम और एक एग्जाम्पल उसका। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो पाइथागोरस थ्योरम के जो क्वेश्चन हम लोग देखे उसका हम लोग प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।